कुसुमकर आईपीओ कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आइए इसकी लिस्टिंग डे स्टडी समझ लेते हैं। आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है, लिस्टिंग डे पे करना क्या है, इसके लिए हमको जानना होगा कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी का, ये फंडामेंटल बेकार है। फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, बेकार होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है, कितने पे जो है आईपीओ लिस्ट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ हम यहाँ पे डेप्थ में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्टर की। तो कंपनी ये कुसुमकर क्या करती है, ये कोटेड वूवन और लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक्स को बनाती है। ये फैब्रिक्स को क्या करती है, इंजीनियरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये फैब्रिक्स कहाँ यूज होते हैं, फैब्रिक भाई कहाँ यूज होते हैं, एरोस्पेस में यूज होते हैं, डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं, इन सब जगह पे यूज होते हैं। तो फैब्रिक्स वाला जो सेक्टर है ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसमें ग्रोथ भी है भाई, मतलब ठीक ठाक सेक्टर है, कोई बढ़िया जो है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सेक्टर है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल जेल की। फाइनेंशियल में आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू में यहाँ पे डिप देखने को मिला, 9.93% के हमें रेवेन्यू डिप आया। EBITDA की बात करें वहां भी डिप आया, पेट की बात करें वहां भी डिप आया। इन सब की वजह से इसका फंडामेंटल बेकार हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू और पेट ही जब इसका गिर गया, डिप आया, ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट में हो सकता है ये सस्टेन ना कर पाए। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट बेकार आता है तो ऑब्वियसली इसमें जो है शेयर इसका गिर जाएगा। इस वजह से यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट नहीं जो है मेंटेन कर पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, एक निगेटिव पॉइंट बन जाता है। बाकी और आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। टोटल एसेट की बात करें, टोटल एसेट 43% से बढ़ा है, बेहतर है। नेटवर्थ भी बढ़ा है, बोरो यहाँ पे घटा है, अच्छी बात है। ईपीएस यहाँ पे जो है घटा है, निगेटिव पॉइंट है। और आरओई आरओसी भी यहाँ पे घटा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रही है। आरओई 25% ठीक है, आरओसी ठीक है, डेट टू इक्विटी भाई ठीक है, 0.5 से कम है, बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, पेट मार्जिन यहाँ पे शानदार है, पेट मार्जिन 10% से ऊपर है, बेहतर है। EBITDA मार्जिन भी शानदार है, 27% के अराउंड है, ये भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे ठीक है, 90% के अराउंड है, प्रमोटर होल्डिंग भी बेहतर है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल था, तो सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे जो है वो नहीं है। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। अरविंद लिमिटेड हो गया, एसआरएफ लिमिटेड हो गया, गर्वेर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड हो गया। अब इनसे हमको कंपेयर करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी। पी मतलब कितना सस्ता कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे पी में गर्वेर टेक्निकल 39 का है, जबकि अपना आईपीओ 38 का है, और अरविंद 32 का है, सबसे सस्ता अरविंद है। बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा कितना है, किसका है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा अपनी ही आईपीओ का है, और किसी का यहाँ पे उतना उस लेवल का देखने को नहीं मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे एसआरएफ लिमिटेड का देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं एसआरएफ लिमिटेड यहाँ पे टॉप 1 पे आएगा। रीजन क्या है, एसआरएफ लिमिटेड का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, और नेट एसेट वैल्यू शानदार है। पी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, बट जो है ये मैनेज करने लायक है, क्योंकि ये इस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी देखने को मिल रही है, इसलिए एसआरएफ जो है टॉप 1 पे रहेगा। सेकंड नंबर पे अपना आईपीओ रहेगा। रीजन क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका सबसे ज्यादा है, और पी रीजनेबल है, मतलब प्राइस रीजनेबल है, इस वजह से सेकंड नंबर पे ये रहेगा। थर्ड पे अपना अरविंद आ जाएगा। तो हमको यही देखना होता है टॉप 3 में कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली टॉप 2 में आ रही कंपनी सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे आ जाती है तो और बेहतर रहता है। बाकी चलो सेकंड में आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पे आ रही है बेहतर है भाई, ये बढ़िया चीज है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है, तो आईपीओ प्राइस ये और कम कर सकते थे, ये आप देखोगे तो 38-39 के अराउंड रख रहे हैं, बट मेरा मानना है कि 30 के अराउंड का जो है प्राइस होना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है, 30 के अराउंड का होना चाहिए था, क्योंकि सही नहीं है, आईपीओ प्राइस फेयर नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक के रेटिंग में आप देखेंगे 9.1 की रेटिंग यहाँ पे एंकर बुक की देखने को मिल रही है, जो कि शानदार रेटिंग है, बढ़िया रेटिंग है। एंकर बुक शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं है भाई। हाँ, फंडामेंटल आप गुड मान सकते हो, फंडामेंटल गुड है। स्ट्रॉन्ग ना होने का रीजन ये है कि रेवेन्यू ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, वहां पे गिरावट देखने को मिला है, और कुछ चीजें इनमें कंसर्न है, उस वजह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना होके गुड की कैटेगरी में, एवरेज कैटेगरी मान सकते हो, ना ज्यादा बेकार ना ज्यादा बढ़िया, ऐसा मान सकते हो। जीएमपी की बात करें तो अभी जीएमपी 161 चल रहा है, 161 165 लिखा है, बट 161 अभी जस्ट मैंने चेक किया है तो ड्रॉप हुआ है जीएमपी। 161 का जीएमपी चल रहा है, करीब 38% के अराउंड जीएमपी देखने को मिला है, 38 पॉइंट कुछ परसेंट करके है, तो मान लो 38% के अराउंड यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि शानदार जीएमपी है। ऐसे ही जीएमपी रहता है तो बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद है। बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, तो जहां तक मेरा मानना है इसकी लिस्टिंग जो है 590 से लेके 600 या 610 के अराउंड तक लिस्टिंग हो सकती है। 590 से 600 के बीच लिस्टिंग का ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मोटा मोटा मान के चलो 594 के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 594 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 42% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। 42% यहाँ पे लिस्टिंग हो सकता है, 42% का लिस्टिंग देखने को आपको मिल सकता है। और मोटा मोटा मेरा ज्यादा फोकस 594 पे है, 594 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को आपको मिल सकता है भाई, ठीक है। तो ये तो रहा लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन क्या है, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, ये सब यहाँ पे हमने
डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद बात करेंगे कि होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री लेना है, क्या कुछ करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो सबसे पहली चीज, इसका लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन कितना है कि 40% से ऊपर, यानी 42% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो सकता है। तो अब मान के चलो 42% के अराउंड लिस्टिंग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका जो पी है, पी जो है वो बढ़ जाएगा। पी बढ़ जाएगा मतलब ये महंगा शेयर हो जाएगा, और जब महंगा शेयर हो जाता है तो करेक्शन करता है, इसलिए यहाँ पे लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग के बाद क्या हो सकता है, गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लिस्टिंग गेन लेके चला जाया जाए, लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पे निकल जाया जाए। यहाँ पे ज्यादा लालच ना दिखाते हुए लिस्टिंग गेन पे फोकस किया जाए, जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा हो उसको लेके आप चले जाएं। ये सबसे बेहतर ऑप्शन बन रहा है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये बन रहा है। बाकी आपके अनुसार कुछ भी बन सकता है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन लेना बेहतर है, इसका पी ज्यादा हो जाएगा भाई, इतना ज्यादा लिस्टिंग होने के बाद पी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा इसका, तो इसलिए उसको करेक्शन करने के लिए नीचे आना होगा। तो यहाँ पे सेल करने का पूरा व्यू बन रहा है, होल्ड करने का कोई व्यू नहीं बन रहा है। बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री इसमें बन रही है कि नहीं बन रही है। सेकंड नंबर चीज है फ्रेश एंट्री होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली फ्रेश एंट्री अभी नहीं होगा, आने वाले समय में इसमें गिरावट होगा, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं होगा। मैं चलो एक जो है वर्स्ट कंडीशन लेता हूं कि मान के चलो लिस्टिंग के बाद सीधा ऊपर भागना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर भागता चला जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, बिग प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद वो गिरा के एक जोन पे लाएंगे। किस जोन पे लाएंगे, जहां पे उनके ऑर्डर लगे होंगे। अभी ऑर्डर कैसे पहचानना है वो बहुत लंबी कहानी है, उसको 6-7 महीने आपको भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद सीख पाएंगे। बाकी इतना समझो, जब बिग प्लेयर यहाँ पे सेल करते हैं तो वो एक जोन पे लाते हैं जहां पे उनका बाइंग ऑर्डर लगा होता है। उस ऑर्डर में जब आता है तो वहां पे फिर से दोबारा ऑर्डर फिल होता है, तो हम लोग यहीं पे चढ़ जाएंगे और उनके साथ ऊपर निकल जाएंगे, ऑपरेटर के साथ हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है कि जो है लिस्टिंग के बाद सीधा ऊपर चला जाएगा, मैं तो छूट जाऊंगा, ये वो फलान ढिमकान, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। आपको याद होगा ग्रो में 112 पे जो है बहुत लोग बाई किए, अच्छी बात है। जो लोग नहीं बाई कर पाए 161-62 पे बाई करने सोच रहे थे, मैंने बार बार बोला कि 145-46 के राउंड आएगा, लिख के ले लीजिए। और 145-46 आया, लोगों के ऑर्डर फिल हुए कि नहीं हुई। हालांकि थोड़ा सा महंगा मिला, लेकिन बढ़िया मिला कि नहीं मिला, बढ़िया सब कुछ हुआ। 161 से बेहतर था कि 145 तक रुका जाए, बहुत सारे लोग रुके 145 पे बाई किए, बढ़िया वहां जो है ठीक ठाक वहां पे उनका ग्रोथ देखने को मिला। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ऑर्डर फिल हो जाएगा, आपकी जो है एंट्री हो जाएगी। डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताइए आप क्या करने वाले, होल्ड करोगे, सेल करोगे, फ्रेश एंट्री करोगे, आपके अकॉर्डिंग कितना लिस्टिंग हो सकता है, कुछ राय हमें कमेंट में दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।